सनातन धर्म और इस्लाम। सनातन का अर्थ है सबसे पुराना या शुरुआत के वक्त का। धर्म का अर्थ है किसी काम को करने का तरीका। इस्लाम का अर्थ है सलामती या सुकून, हिंदी में शांति। अल्लाह शब्द दो शब्दों के जुड़ने से बना है। नंबर 1 शब्द है अल, नंबर 2 शब्द है इलाह। तो ये अल जमा इलाह जब मिलता है तो बनता है अल्लाह। अरबिक में शब्द अल बहुत से इस्तेमाल में आता है, जिसमें से अल का एक इस्तेमाल या अर्थ परम या महा के रूप में किया जाता है। यानी अल्लाह में जो शब्द अल आ रहा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा परम या महा शब्द बोलने के लिए। और इलाह का अर्थ है ईश्वर। अल जब इलाह के साथ मिलता है तो परम ईश्वर बनता है, जिसे हम परमेश्वर बोलते हैं। अल जमा इलाह अल्लाह, और अल का मतलब है परम या महा, और इलाह का मतलब है ईश्वर या ईश। अगर हम परम को ईश्वर के साथ जोड़ेंगे तो परमेश्वर बनेगा, और अगर हम महा को ईश के साथ जोड़ेंगे तो महेश बनेगा। इस तरह हिंदी में अल्लाह शब्द को महेश या परमेश्वर कहा जा सकता है। सदाशिव और अल्लाह में क्या कोई अंतर है? चलिए जानते हैं। सदा का अर्थ है हमेशा एक ही अवस्था में रहने वाला। शिव का अर्थ है ऐसी आत्मा जो हर प्रकार के हलचल से और बेचैनी से परे हो, जिसे किसी प्रकार की हलचल या बेचैनी परेशान ना करती हो, वो उनसे बेपरवाह हो, जिसे कोई चीज़ परेशान ना कर सके, जो पूरी तरह शांत हो और शांति पहुंचाने वाला हो। शिव के अर्थ के लिए ये शब्द लिए जा सकते हैं। बहुत से अर्थ हैं शिव के, लेकिन यहाँ पर शांति के शिव का असल मीनिंग जो होता है, जो आम तौर पर लिया जाता है शब्द अर्थ जो लिया जाता है, वो लिया जाता है शुभ लिया जाता है। शुद्ध अर्थ जो है वो इसलिए लिया जाता है कि जो शांत होगा और जो शांति लेकर आने वाला होगा, शांति प्रदान करने वाला होगा, वही शुभ होता है। जिसके आने से शांति पैदा हो जाए, सुकून पैदा हो जाए, तो वो शुभ होता है। इसलिए उसका शिव शब्द का अर्थ शुभ लिया जाता है। हकीकत में शिव का जो असली मीनिंग है, जो शुभ से आगे का मीनिंग है, वो है शांत, शांति प्रदान करने वाला। सदा, इस तरह से सदा शिव का अर्थ हुआ हमेशा शांत हालत में रहने वाला, बेपरवाह और बेनियाज, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है लेकिन सबको उसकी ज़रूरत है। इस्लामिक किताब कुरान के अनुसार अल्लाह परमेश्वर ही है जिसने पूरे संसार की रचना की है। मतलब अल्लाह ही है जिसने पूरे संसार की रचना की है। सभी प्रकार की प्रशंसा उसी के लिए है, सभी का पालनहार है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वो उसके नज़दीक होते जाते हैं, उस परमेश्वर के, और उनका मन शांत होता जाता है। क्योंकि जो अच्छे काम करेगा परमेश्वर उससे खुश होगा और वो उसे अपने करीब करेगा, अपने पास लाएगा, तो उस संपूर्ण शांति के नज़दीक पहुंचने के कारण उस व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे कामों के करने से संपूर्ण शांति के स्रोत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और जो लोग बुरे काम करते हैं वो उस संपूर्ण शांति के स्रोत से दूर होते जाते हैं और उनका मन बेचैन होता जाता है। इसलिए कुरान में कहा गया है
लोगों, सिर्फ उस एक अल्लाह परमेश्वर शांति के स्रोत की ओर आओ और उसे ही ध्यान में रखो, केवल उसे ही ध्यान में रखो ताकि मोक्ष प्राप्त करो। कुरान में कहा गया है सभी अच्छे नाम उसी परमेश्वर के हैं। यानी जब भी कोई परमेश्वर का भक्त, उसका प्रेमी परमेश्वर को पुकारता है, चाहे किसी भी भाषा में पुकारे, तो वो सभी को प्रेम से सुनता है। सबकी आराधना की तरफ, सबकी आराधना को कबूल करता है, बस प्रेम से होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का अर्थ है नमस्कार उसको जो सबसे शुभ है, मन को पवित्र करने वाला है, शांति पहुंचाकर। इस मंत्र से मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। ये हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा बोले जाना वाला जो है मंत्र है ओम नमः शिवाय, और इससे बहुत शांति प्राप्त होती है, जैसा कि उनकी होली स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। ऐसे ही मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी मस्जिदों में अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करते हैं। सजदा मतलब नमस्त करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं एक निराकार परमेश्वर के आगे, सदा शिव के आगे, अल्लाह के आगे, परमेश्वर के आगे, महेश के आगे। अकबर का अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे उत्तम। अल्लाह का अर्थ तो हमने पहली बात कर ली है कि परमेश्वर या महेश बनता है, और अकबर का मतलब है, अकबर का अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे उत्तम। मुस्लिम हमेशा से सदा शिव की ही पूजा करते आए हैं, बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार, जिसमें निराकार परमेश्वर की आराधना की जाती है, जो एक प्रकाश है और आत्माओं को प्रकाशवान बनाता है। सनातन धर्म में जो कहा, सनातन धर्म का ही मतलब ये है कि पुराने तरीके पे जो काम किया जाए। और पुराना तरीका क्या है कि परमेश्वर जो है वो एक प्रकाश है, प्रकाश की आराधना की जाए, उस अदृश्य प्रकाश की आराधना की जाए, और उस अदृश्य प्रकाश से अपनी अदृश्य आत्मा को प्रकाशवान बनाया जाए। जिस सनातन धर्म के अनुसार जिसमें निराकार परमेश्वर की आराधना की जाती है, जो एक प्रकाश है और आत्माओं को प्रकाशवान बनाता है, मूर्ति पूजन भी आराधना का एक प्रकार है। सनातन धर्म में एक और तरीका है जिसमें मूर्ति पूजन, मतलब सनातन धर्म के जो आगे चलकर जो हिंदुइज्म बना, जो अब कल्चर है, वो मूर्ति पूजन का, जो सनातन धर्म से आगे बढ़कर जो सनातन धर्म जब नया था तो उसमें सिर्फ प्रकाश की पूजा की जाती, आदित्य प्रकाश की। लेकिन जब वो आगे बढ़ता रहा तो उसमें मूर्ति पूजन भी आराधना का एक तरीका बन गया, और ये भी एक तरीका है, एक प्रकार है, लेकिन ये माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है। जिस तरह हमारा शरीर साकार होने के कारण माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है, इसकी जो इस बात का जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, वो ये लिया गया है इस बात पे कि जिस तरह से ईश्वर निराकार है, लेकिन उसकी प्रतिमा जो है, जो मूर्ति है, वो आकार के साथ है। और इसी हम अगर अपने शरीर में देखें तो हमारी आत्मा निराकार है और हमारा शरीर साकार है, और हमारा शरीर ही सबसे ज़्यादा माया से प्रभावित होता है। इसी तरह से वो मूर्ति जो है वो माया के एक प्रभाव का हिस्सा है कि हमारा शरीर उस माया के प्रभाव की वजह से उस मूर्ति की तरफ अपने आप को झुकाता है, उससे प्रेम रखता है। लेकिन सनातन धर्म में जो है वो प्रकाशवान, मतलब माया से ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रकाशवान अदृश्य परमेश्वर जो हैं उनकी तरफ बढ़ना हो। तो फिर से बात करते हैं, जिस तरह हमारा शरीर साकार होने के कारण माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है और माया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा निराकार होने के कारण
निराकार होने के कारण माया के सबसे अंतिम छोर या भाग से संबंध रखती है और माया से सबसे कम प्रभावित होती है। हमारी आत्मा जो है वो माया से सबसे कम प्रभावित होती है, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो माया का मोह मिट जाता है, संसार का मोह माया मिट जाती है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, उसकी तरफ मोह नहीं रखती है, वो आगे की तरफ मोक्ष की तरफ बढ़ती है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है परमात्मा में लीन हो जाना, अदृश्य प्रकाशवान अदृश्य प्रकाश के मालिक जो हैं उनमें लीन हो जाना, ये मोक्ष कहलाता है। मोक्ष केवल साकार को छोड़कर निराकार में लीन होने से प्राप्त होता है। और निराकार कौन है? निराकार दो चीज़ें हैं, एक हमारी आत्मा है और उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा है। तो जब परमात्मा में जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि तेरी तरफ से आए हैं तेरी तरफ ही लौट जाएंगे, कहकर इंसान आगे बढ़ता है तो वो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके पे आगे बढ़ रहा होता है, वो उस रास्ते पर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने शरीर को छोड़कर आत्मा को पहचानो। आत्मा को पहचानोगे तो मोक्ष का द्वार बहुत निकट आ जाएगा। इस शरीर को छोड़ना है, परमात्मा में लीन होना है, यही ध्यान रखना है। जब लीन हो जाएंगे तो सब शांति प्राप्त होगी। जैसे कि तो ओम शांति ओम ऐसे प्राप्त करने के लिए मंत्र को बोला जाता है, या ओम नमः शिवाय करके ओम शांति ओम वगैरह, इस तरह से जो है ये बेहतरीन अंदाज पे जो प्रेम के साथ ये बात कहता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि प्रेम है ना, शब्द कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, प्रेम होना चाहिए। परमात्मा से प्रेम ही असल चीज़ है। शब्दों से बढ़कर है वो परमात्मा, जो है शब्दों से बढ़कर जानने वाला है। तो वो परमात्मा जो है अपने चाहने वालों से प्रेम करता है और उसमें लीन होकर ही, उस परमात्मा के अंदर अपने आप को लीन करके ही मोक्ष मिलेगा। मतलब साकार को छोड़कर निराकार में जब लीन हो जाओगे तभी मोक्ष मिलेगा।